आप सभी का एग्जाम 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो प्रश्न है सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के मत या उनके राय क्या है, किसने किस मत का समर्थन किया है और क्यों किया है, उसके पीछे क्या लॉजिक दिया है, उसको भी ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यस, देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के दो मत हैं, एक विदेशी मत है और एक स्वदेशी मत है। विदेशी मत के मानने वाले कौन कौन से लोग हैं, स्वदेशी मत में कौन कौन सा मत है, वो चर्चा करेंगे आगे। पहले यहां देखते हैं। यहां देखिएगा, विदेशी मत की बात करें, सिंपल समझिएगा इस ट्रिक के पीछे लॉजिक क्या है। ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी गई है मायके और वो व्यक्ति उसको लेने जाता, लेकिन उसको लाने का मन नहीं है, उसको विदेश ले जाने का मन नहीं, उसको वहीं छोड़ देना चाहता है कि तुम कुछ दिन यहीं रहो। बस यही ट्रिक है। यहां देखिए, आइए, क्रेमर ने कौसाम्बी के गार्डन में मार्शल का व्हील निकाल दिया। मैके वाले शंका करने लगे, वह विदेश नहीं ले जाना चाहता है। जैसे मान लीजिए आप गए, पत्नी ने बहुत जोर जबरदस्ती किया कि नहीं आइए ले चलिए हमें, गए, अब सोचा क्या करें, तो उसने क्या कर दिया, मार्शल का व्हील ही निकाल दिया। चक्का खराब हो गया है, अब जा नहीं पाओगे। बस इतनी सी बात है, समझे फिर से। क्रेमर ने कौसाम्बी के गार्डन में मार्शल का व्हील निकाल दिया। मैके वाले शंका करने लगे कि वह विदेश नहीं ले जाना चाहता है। ठीक है ना। तो यस, क्रेमर, डीडी कौसाम्बी, गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर, मैके और एचडी संकालिया। इस तरीके से आपने यहां पर 3 2 5 2 7 विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे है, विदेशी है। अब ये क्या मानते हैं जरा ये समझ लीजिए यहीं पे। चलिए यस, अब देखिए यहां पर ये जो आपने अभी लोगों को पढ़ा, जरा समझिए इनका मूल सिद्धांत क्या है। ये कहते हैं, जो विदेशी वाले हैं, कहते हैं सांस्कृतिक विसरण हुआ है सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति में। सांस्कृतिक विसरण को इन्होंने एक बड़ा आधार बनाया। जैसे क्रेमर ने कहा कि मेसोपोटामिया के लोग यहां लगभग 2400 ईसा पूर्व के आसपास आ गए थे। क्रेमर ने कहा, जैसे देखिए क्रेमर गया था ना, याद करिए ऐसे। तो क्रेमर क्या कह रहा है, क्रेमर कह रहा है कि 2400 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के लोग यहां आए और फिर यहीं बस गए। मार्टिन व्हीलर कह रहा है कि सभ्यता का विचार या भावना, यानी सिंधु सभ्यता में जो सभ्यता के जो विचार थे वो कहां से आए, वो आए मेसोपोटामिया से। तो मार्टिन व्हीलर कह रहा है कि मेसोपोटामिया से विचार आया या भावना आया। इसने क्या तर्क भी दिया, तर्क ये दिया कि जो यहां से अन्नागार मिला है, जो यहां से गढ़ी क्षेत्र से जो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं, ये सब पुष्ट करते हैं कि यस, वो विचार वहां से आया। इसके अलावा लकड़ी के सहतीर का प्रयोग यह भी मेसोपोटामिया में होता था और यहां भी होता था। तुमने बोला कि ये विचार या भावना वहां से आई। इसके अलावा गार्डन चाइल्ड, देखिए भाई, गार्डन में क्या होता है, जब हम कई बार गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं ना, तो क्या होता है, अनुकूल वातावरण पा करके लगता है यार अब यहीं थोड़ा सो लिया जाए। ऐसा होता है कि अनुकूल वातावरण पा करके हम वहीं पर आराम करने जाते चाहते हैं। ऐसे एक बार दिमाग सेट करिएगा। तो गार्डन अनुकूल वातावरण पा करके, तो उन्होंने कहा कि ये लोग यहां आए और यहां अनुकूल वातावरण पा करके यहीं पर बस गए। बस सिंपल सी तरीके से। यहां देखिए, मैके भी कह रहे हैं कि सुमेर के लोग यहां, सुमेर मतलब सुमेरिया, देखिए सुमेरिया कहां, मतलब है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया में कई वंश थे, तो उसमें एक सुमेरिया वंश भी है। तो यहां पर जो है मैके कह रहा है कि नहीं, सुमेर के लोग यहां आए और यहीं बस गए। बस वही सेम चीज लगभग देखिए। इसके अलावा संकालिया महोदय भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काली बंगस जो तंदूर मिला है, या बलूचिस्तान से जो ढूहा मिला है, जिसको जिगुरत, जैसे मेसोपोटामिया में जिगुरत है वैसे यहां पर है। तो इस तरीके से इन लोगों ने तर्क दिया कि, क्या तर्क दिया, कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से हुई है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए कौन कौन से लोग। क्रेमर ने कौसाम्बी के गार्डन में मार्शल का व्हील निकाल दिया। मैके वालों को शंका हुआ, वो उसे विदेश ले जाना नहीं चाहता है। बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आए हम लोग जो है स्वदेशी मत में। अब क्या आ गए, स्वदेशी मत की बात अगर करें तो स्वदेशी मत में देखिए यहां पर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि वैदिक आर्य जो है, ये लोग
ये लोग ही स्रोत हैं सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के। कौन कौन से लोग हैं चर्चा करेंगे। इसके अलावा द्रविड़ को संस्कृति को भी मानते हैं लोग कि उत्पत्ति का कारण बना। इसके अलावा बलूची ग्रामीण संस्कृतियों को भी लोगों ने बताया। बलूची मतलब जो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, वहां की जो बलूची संस्कृतियां थी, जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, उनको बताया। इसके अलावा क्रमिक विकास जो हम लोग आगे अभी देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए वैदिक काल में कौन कौन से लोग हैं जरा समझे। यहां पे कैसे याद करेंगे। राम और लक्ष्मण आर्य थे, आर्य थे और लाल थे। देखिए ध्यान समझिएगा, राम और लक्ष्मण आर्य थे और लाल थे। राव ने शास्त्रित कहा आओ हम भी बने। ऐसे जरा समझिए जरा, जैसे क्या है आर्य वाले में कौन आएंगे, आप एक ही जानते हैं बीबी लाल, लेकिन और जानिए बीबी लाल कई बार पूछा जा चुका है। तो राम और लक्ष्मण आर्य थे और लाल थे। राम से रामचंद्र, लक्ष्मण से डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, ठीक है। लाल से बीबी लाल जो आप बहुत दिन से याद करते आ रहे हैं। इसके अलावा एसआर राव भी वैदिक आर्य को मानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका के.एन. शास्त्री महोदय है, इन्होंने भी इस मत का समर्थन किया। इसके अलावा कई लोग हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहां पे आपको कोट कर दिया। यहां देखिएगा द्रविड़ में द्रविड़ चटर्जी बनर्जी, ऐसे एक बार बोलिए। द्रविड़ में कौन, चटर्जी बनर्जी। तो सुनीत कुमार चटर्जी और राखलदास बनर्जी ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति द्रविड़ से हुई, ठीक है। इसके अलावा यहां देखिएगा बलूची ग्राम संस्कृति में फेयर सर्विस और रोमिला, ठीक है। तो जरा से हम लोग अभी देखेंगे, समझेंगे इस चीज को, ठीक है। तो जरा यहां देखिए, आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्रमिक विकास जो बात कर रहे थे, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के क्रमिक विकास की जो बात कर रहे थे, चलिए तो क्रमिक विकास की बात करें, जरा यहां समझे। तो क्रमिक विकास में देखिए आलचिन दंपत्ति की डीपी, देखिए यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए आप डीपी लगाते हैं, आपकी डीपी देख करके आपका पड़ोसी, आपका मित्र ना, और आपके दुश्मन भी, हाँ कोई भी, तो अरे बहुत अच्छी डीपी लगा रहे, क्या यूज कर रहे हैं आजकल, कौन सी क्रीम लगा रहे हैं आजकल, बड़ा फेयर हो गए हैं ना। ऐसा होता ही नहीं होता, कहां स्पा करवा रहे हैं, कहां सैलून जा रहे हैं, ऐसा आप सुनते हैं, समझते होंगे। हम भी यही डीपी लगवाएं, हम भी ऐसे ही पहनेंगे, ऐसा होता है। बस वही सेम यहां पर देखिए, अलचिन दंपत्ति की डीपी फेयर थी। रोमिला ने राव से कहा आओ अमल करें, आओ हम लोग भी अमल करें। कौन सी डीपी लगा रहे हैं ये लोग, कहां से आ रही है, कौन सी चमक है ये ना। बस सिंपल से देखिए, अलचिन दंपत्ति की डीपी फेयर थी। रोमिला ने राव से कहा आओ अमल करे। अलचिन दंपत्ति से अलचिन दंपत्ति हो जाएगी, दोनों पति पत्नी है। डीपी से डीपी अग्रवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फेयर से फेयर सर्विस, रोमिला से रोमिला थापर, और राव से एसआर राव, आओ अमल करे अमलानंद घोष। अब जरा समझिएगा यहां पर, ये जो विद्वान है ये लोग क्या मानते हैं, ये लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का की जो उत्पत्ति हुई है यही की ग्रामीण संस्कृतियों से हुई है, यही की ग्रामीण संस्कृतियों से हुई है। अब यहां पे दो प्रश्न है, यहां पे है एक प्रश्न यहां पर है कि कौन पहली बार प्राक और हड़प्पा सभ्यता में समानता स्पष्ट किया, तो अमल करेगा। पहली बार अमल किसने किया कि प्राक और हड़प्पा। यस, यहां देखिए ध्यान समझिएगा। तो अमलानंद घोष ऐसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने इस बात पर अमल किया। क्या अमल किया कि प्राक और हड़प्पा में दोनों में कनेक्शन है, दोनों में कनेक्शन है। और इन्होंने सोथी संस्कृति को, ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान में कालीबंगा में यहां पर जो सोथी संस्कृति थी उससे उत्पत्ति बताया। इसके अलावा आप देखें यहां फेयर सर्विस रोमिला थापर, अभी मैंने बताया था आपको। तो ग्रामीण जो आपकी जो कहां की, जो बलूचिस्तान की, कहां की, बलूचिस्तान की जो संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृतियां, उनसे उत्पत्ति मान रहे हैं। तो गांव के लोग फेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा, हाँ शहर वाले फेयर और नहीं होते। तो ऐसे याद रखेंगे, तो फेयर सर्विस और सब इसी में आ जाएंगे। तो इस बात को जरा समझिएगा। अब प्रश्न उठा कि जब इस तरह के दबाव पड़े तो विदेशी वाले में पहला ऐसा कौन विद्वान है जिसे स्वीकार कर लिया कि हाँ ये बात सही है कि सिंधु सभ्यता का एक लंबा समय तक यहां पर विस्तार दिखाई पड़ता है, लंबे समय तक, और वो है मार्शल। याद करिए, हमने बताया था मार्शल में व्हील निकली थी, मार्शल खराब हुई थी ना, बस मार्शल सही करेंगे पहले। बात समझ आई? ऐसे एक दिमाग में कहानी, जरा एक पिक्चर दिमाग में बनाइए। दो प्रश्न यहां से बता रहा हूं बेहतरीन। एक यहां समझिएगा कि अमलानंद घोष
अमलानंद घोष जो है ये पहले विद्वान है जिन्होंने क्या किया कि प्राक हड़प्पा हड़प्पा में दोनों में समानता स्थापित किया। और मार्शल वो विद्वान है जो अभी तक विदेशी मान रहे थे, लेकिन जब इस धारदार आलोचना की गई, तर्क दिया गया, तो स्वीकार कर लिया उन्होंने भी कि हाँ हाँ ये सही है कि यही के लोगों ने, यहां गांव संस्कृतियों ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के कारण है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज विदेशी और स्वदेशी कैसा लगा ये एक बार जरूर अपने विचार व्यक्त करिएगा। अगर आपके लिए मैं अगर इतना संकल्प लेकर के उतरा हूं कि मैं आपको इतिहास याद करा दूंगा, तो एक संकल्प आप भी लीजिए कि आप एग्जाम युग को सपोर्ट करेंगे। अगर करते हैं तो एक कमेंट करके बताइए, हाँ हम चाहते हैं ऐसी चीजें और भी आए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।